अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू CSS इंडियन इनसाइड। आज हम लोगों ने जो बात करनी है बेसिकली 5 पॉइंट इनिशिएटिव। ठीक है, ये एक लिया गया, किसने लिया है? पाकिस्तान और चाइना ने। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो हम अपनी एक वीडियो के अंदर जो है हमने ग्रीन नेटो की बात की थी। ठीक है, ग्रीन नेटो की बात की थी। फिर उसके बाद हमने एक और वीडियो जो है वो डिस्कस की थी पाकिस्तान का मीडिएटर का रोल। ठीक है, और उस मीडिएटर के रोल को अदा करने के लिए पाकिस्तान ने किसको इनवाइट किया था? पाकिस्तान ने चाइना को दावत दी थी कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें। फिर हमें पता था कि हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो चाइना के विज़िट पे गए। ठीक है, और इवन ये विज़िट जो उनका था वो कुछ ऑर्स का ही डिसाइड हुआ था। ठीक है, क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस थे और उन्होंने कहा था कि ये जल्द से जल्द हमें कुछ ना कुछ इसका हल निकालना है। अब ये जो है 5 पॉइंट इनिशिएटिव लिया है किसने? चाइना और पाकिस्तान ने। और किसके लिए लिया है? फॉर रिस्टोरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन गल्फ एंड मिडल ईस्ट रीजन। ठीक है, बीजिंग 31 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो पाकिस्तान फॉरेन अफेयर की आप वेबसाइट पर जाकर जो है वो वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। बेसिकली ये 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने दिए हुए हैं। छोटे से हैं और बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, बहुत कुछ उन्होंने, हालांकि जितने ये शॉर्ट है ना उतने ही ये फुल ऑफ मीनिंग्स हैं। निकलेंगे हमारे पास कंपेटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स के लिए। हम इस वक्त क्या देखेंगे? हम स्टेप बाय स्टेप इन पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, और फिर उसकी उन पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि क्यों उन्होंने कौन सी बात क्यों की है, और देन हम लोग इन पॉइंट्स का एक एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो बेसिकली पॉइंट्स नहीं चाहिए, हमें जो है अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एनालिसिस चाहिए कि यार इसने पाकिस्तान का रोल या इमर्जिंग पावर का रोल जो है वो कैसे दुनिया में हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ना अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा लिख के समझते हैं और फिर हम वापस जाएंगे। ठीक है, तो जनाब ये बेसिकली हमारे पास जो था ना, और एक सबसे जो मेन पॉइंट है कि चाइना और पाकिस्तान क्या मिलकर ये जो ऑन गोइंग वॉर है इसको प्रिवेंट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। हमने पढ़ा कि पाकिस्तान के साथ साथ और कौन कौन से ममालिक जो हैं वो खड़े हुए हैं इस निगोसिएशन के अंदर। इजिप्ट है, तुर्की है, ठीक है, और उसके बाद KSA है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये 4 कंट्रीज़ जो हैं इकट्ठे, और यहाँ से पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे चाइना आया और चाइना और पाकिस्तान ने मिल के अब क्या दिए हैं? 5 पॉइंट्स दिए हैं। उन पॉइंट्स को समझते हैं। अब सबसे पहले जो है ना फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ये बेसिकली ना सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सीज़ फायर आप लोग करें। ठीक है, सीज़ फायर करें। बिकॉज क्यों इन्होंने सीज़ फायर का कहा है? क्योंकि हमें पता है कि अगर कहीं पे वॉर लगी हुई है और जब तक सीज़ फायर नहीं होता या एक निगोसिएशंस के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा एक वक्त के लिए ना पॉज लिया जाए। ठीक है, पॉज किस में लिया जाए? उस वॉर के टेंस सिचुएशन के अंदर थोड़ी देर के लिए रुका जाए, सोचा जाए, समझा जाए। ठीक है, तो सीज़ फायर करें बिकॉज विदाउट स्टॉपिंग वायलेंस डिप्लोमेसी कैन नॉट बिगिन। ठीक है, तो उन्होंने सीज़ फायर का सबसे पहली बात की। उसके ये हम बहुत शॉर्ट पढ़ रहे हैं, अभी जाके हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे और इन डेप्थ में, और फिर हम उसको एनालाइज भी करेंगे। जनरल अंडरस्टैंडिंग अभी हम कर रहे हैं। सेकंड, उन्होंने यहाँ पे डायलॉग की बात की। ठीक है, और उन्होंने डायलॉग की बात की हाईलाइटिंग दैट इट इज़ द ओनली एंड ओनली सस्टेनेबल सोल्यूशन। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ये बात क्यों नहीं करेंगे, इससे पहले जो है वो क्या है कि अभी तो ट्रम्प की जो है वो स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो गई है। इससे पहले ट्रम्प जो है वो कहता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है ईरान के बारे में बात करता है कि ईरान की जो हमारे पास लीडरशिप है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज है। ठीक है, वो लोगों को राइट नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो ऐसी लीडरशिप के साथ हम लोगों ने क्या करनी है? बात नहीं करनी। और उसके बाद फिर उसने ये भी कहा कि हमने जो वॉर किया उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो उनकी लीडरशिप है उसको हमने क्या कर दिया? इरेडिकेट भी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट उसने पास की, उसने कहा कि ये, उस पर भी हमने बात की थी कि उसने कहा था कि ये जो अभी की रिजीम है ना बेसिकली, वो थोड़े जो लोग हैं वो थोड़े क्या मुझे लग रहे हैं रीज़नेबल लग रहे हैं। ठीक है, अभी उसने ये स्टेटमेंट पास की है। तो यहाँ पे ना डायलॉग ना होने की सबसे बड़ी वजह जो है क्या थी कि ईरान जो USC की तरफ से आ रहा था वो तो डेफिनेटली ट्रम्प की जो है दिन ब दिन जो स्टेटमेंट्स हैं वो, और अगर हम लोग ईरान का कॉन्टेक्स्ट देखें ना, तो ईरान जो था वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि निगोसिएशन करते हैं हम लोग, लेकिन निगोसिएशन के अंदर जो ये इसने रखा हुआ है ना कि USA ने जो कंडीशन रखी हुई है कि ईरान जो है वो टोटली जो है अपने आप को वो करे, क्या करे? डी न्यूक्लियराइज करे और ये डिक्लेयर करे और ये हमें एक गारंटी दे
कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को अटेन नहीं करेगा, हम इसके साथ करते हैं। तो ये कुछ हडल्स थी जो ये डायलॉग को पॉसिबल नहीं होने दे रही, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि अपनी सारी कंडीशंस के अंदर थोड़ा सा पॉज लेके सबसे पहले क्या करें, आप डायलॉग को स्टार्ट करें। इंसानियत के लिए ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक सस्टेनेबल सोल्यूशन अगर हम लोग वॉर का, इस वक्त की वॉर का देखें तो पाकिस्तान और चाइना ने जो पॉइंट्स दिए उसके मुताबिक उन्होंने क्या कहा है कि आप लोग निगोसिएशन करें, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है इस वॉर से निकलने का। उसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट के अंदर जनाब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है सिविलियन प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा उन्होंने बात की है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि, और उन्होंने बताई है, जगह मेंशन की है कि यहाँ यहाँ और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ आ रहा है वहाँ पे आप सिविलियन प्रोटेक्शन का क्या करें, और दोनों कंट्रीज़ पे, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि यूएस ये करेगा ईरान ये करेगा, नहीं, उन्होंने दोनों कंट्रीज़ के लिए कंडीशन रखी है कि ईरान और यूएस दोनों जो हैं वो सिविलियन प्रोटेक्शन को क्या करें, इंश्योर करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक कह लें कि मोरालिटी को सपोर्ट किया, उन्होंने ह्यूमैनिटी की बात की है। और एक हम लोगों ने इस पर पहले भी बात की थी, ह्यूमैनिटी से याद आ गया कि हमने एक मैसिव डिस्प्लेसमेंट पे एक आर्टिकल जो कवर किया तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब भी वॉर होती है तो किस तरह सबसे ज़्यादा जो सफ़र करती है वो ह्यूमैनिटी सफ़र करती है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड कोई भी वॉर है, अगर हम हिस्ट्री से भी उसकी एग्जांपल ड्रॉ कर लें तो कोई भी वॉर है वो जितनी मर्जी बड़ी है, एट द एंड जो है वो हमें कहाँ पे जाना पड़े, हमें टेबल पे जाके डायलॉग करना पड़े। लेकिन उस टेबल पे जाने से पहले बहुत ज़्यादा जो लॉस हो गया है ना, वो ह्यूमैनिटी का लॉस हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर वो सारे हमने साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स जो हैं वॉर के वो कवर किए थे। तो इन्होंने भी यहाँ पे अपने फोर्थ पॉइंट के अंदर ये थर्ड पॉइंट के अंदर सिविलियन प्रोटेक्शन को जो है वो उसकी बात की है। उसके बाद अगर हम लोग उसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं ना, तो फोर्थ पॉइंट के अंदर वो बोलते हैं कि जो हार्मोज है ना, मतलब कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है उसको उन्होंने कहा है कि इसको सिक्योर करें, ठीक है। और ये कह लें कि थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने ईरान को कहा कि ईरान जो हार्मोज है ना, स्टेट ऑफ हार्मोज है, ये सिर्फ आपकी नहीं है, ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ का ग्लोबल, क्योंकि ये एक ग्लोबल इकोनॉमी की एक लाइफलाइन है, ठीक है, और ग्लोबल ट्रेड की एक लाइफलाइन है। तो ये सिर्फ इस पर आप रूल नहीं कर सकते, इसे थोड़ा सिक्योर किया जाए, इसको भी हम देखेंगे। और उसके बाद देन अगेन उन्होंने फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने जो बात की थी जनाब, उन्होंने यूएन को थोड़ा वो किया है, यूएन का रोल, ठीक है, यूएन को थोड़ा हाईलाइट किया है कि यूएन को क्या करना चाहिए, अपना रोल जो है वो अदा करना चाहिए। और ये जो यूनिलैटरलिज्म कायम है ना यूएन के अंदर, ठीक है, कि मतलब जो माइट इज़ राइट वाला, कि यूएसए जो है वो अपना जो बात करवाए वो मनवा ले, ये इसको ना ओवरकम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वन गो में शॉर्ट टर्म में ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं 5 पॉइंट्स थे। अब हम एक एक करके उस पॉइंट को पढ़ते हैं जो पॉइंट्स हैं, और फिर यहाँ पे मैंने हर पॉइंट का अलग से एनालिसिस लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ से भी आके रीड आउट करेंगे। तो जनाब यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, ठीक है, कि उन्होंने कहा है कि जी क्या करें, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं वो आप लोग जो हैं वो क्या करें, सीज़ फायर करें, ठीक है। सीज़ फायर की तरफ उन्होंने एक तरह से बात की है। और उसके साथ साथ उन्होंने बात क्या की है, उन्होंने कहा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट मस्ट बी अलाउड टू द वॉर इफेक्टेड एरियाज़, के जहाँ जहाँ पे जंग की वजह से तबाही हुई है वहाँ पर आप लोग क्या करें, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को क्या करें, इंश्योर करें, अलाउ करें, ठीक है। उसके स्टार्ट ऑफ पीस टॉक एज सुन एज पॉसिबल, ये भी उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके करें। और यहाँ से एक सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ सवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नेशनल इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ ईरान एंड गल्फ स्टेट शुड बी सेफ गार्डेड, ये उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि जितने भी गल्फ स्टेट्स सारी की सारी और ईरान, उनकी क्या किए जाए, उनकी सवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्या किया जाए, इंश्योर किया जाए। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ना सवरेनिटी की, तो सवरेनिटी में सबसे बात तो ये होती है ना कि ये अगर हमारी स्टेट है तो कोई बाहर से इन्वेड नहीं करेगा, ठीक है, एज पर इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ से कह लें कि यूएसए जो अगर इस बात को मानता है कि जी ठीक है मैं नहीं करूँगा, या मैंने की है, ये गलत किया है, तो मीनिंग दैट कि वो अपनी गलती मान रहे, ठीक है। और यूएसए जो है, देखते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो अग्री होता है या नहीं होता। उसके बाद वो कहते हैं डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज़ द ओनली वाइएबल सोल्यूशन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अगेन डिप्लोमेसी और डायलॉग को उन्होंने फोकस किया है। चाइना एंड पाकिस्तान सपोर्ट रेलिवेंट पार्टीज इन इनिशिएटिंग टॉक्स। अब अगेन इन्होंने एक खुद को प्रेजेंट किया है कि भाई अगर आप करना चाहते हैं तो वी आर देयर फॉर यू, ठीक है, हम आपकी कमिटमेंट करवा सकते हैं आपकी बातें। इससे पहले हम लोगों ने जो बार न्यूज़ के अंदर आर्टिकल्स के अंदर एनालिसिस के वक्त कवर किया, बात डिस्कस की थी कि इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि पाकिस्तान ने कहा कि स्ट्रक्चरल टॉक्स को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब ये या डायरेक्ट टॉक्स
भी हम करवा सकते हैं अगर यूएसए और ईरान चाहता है। तो ये जो है उन्होंने यही कहा है कि अगर आप करना चाहते हैं तो हम जो है इनिशिएटिंग टॉक्स के लिए क्या है सपोर्ट करने को तैयार हैं। विद ऑल द कमिटिंग पार्टीज टू पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ द थ्रेट ऑफ द यूज़ ऑफ फोर्स ड्यूरिंग, अब ये सबसे बड़ी बात देखें, और थ्रेट ऑफ फोर्स, ठीक है, जो आज सुबह हमने लेक्चर कवर किया था जिसपे मतलब कि ट्रंप ने सीधा सीधा जो है वो स्टेटमेंट जो है, सॉरी आज नहीं कल की बात है, ठीक है, क्योंकि ये 31 का है तो 31 से पहले की मतलब कि ट्रंप ने ये कह दिया था कि अगर इन्होंने जल्द से जल्द कोई हमारे साथ डील साइन ना की तो इनका जो खार्क आइलैंड है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग हिट करेंगे, खार्क, ठीक है, खार्क आइलैंड को। और ये जो है मतलब कि खार्क की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास हमने डिटेल में खैर वो वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि ये हमारे पास इकोनॉमिक लाइफ लाइन है किसका, ईरान का। अगर मतलब कि ये तबाह हो जाता है तो समझे इकॉनमी जो है उसकी टोटली तबाह हो गई और ईरान इकोनॉमिकली बेस से ना ये जंग जो है वो हार जाएगा। तो ये इसी बात पे मतलब कि वो जो ट्रंप बार बार थ्रेट कर रहा है और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इस चीज़ को उन्होंने इस पॉइंट में लिखा है कि ये जो है ना ये कोई भी नहीं करेगा इधर उधर से। और उसके बाद उन्होंने थर्ड पॉइंट में जनाब क्या बात की, उन्होंने कहा सिक्योरिटी ऑफ नॉन मिलिट्री टारगेट्स। नॉन मिलिट्री टारगेट्स क्या मतलब, सिविलियन को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। और सिविलियन को प्रोटेक्ट करने पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ठीक है वॉर होती है, आपकी मिलिट्री लड़ रही होती है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप सारा डिसाइड कर रही होती है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे आता है, सिविलियन पे इम्पैक्ट आता है दोनों स्टेट्स की। इवन कि अगर इस वक्त ईरान और यूएसए लड़ रहा है, ये नहीं कि एक जो जिसमें तबाही हो रही है उसी के सिविलियन इम्पैक्ट हो रहे हैं, इवन कि दोनों स्टेट्स के सिविलियन जो है उन पे इक्वली इम्पैक्ट आता है। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा कि सिविलियन प्रोटेक्शन को, और उन्होंने यहाँ पे इवन बाकायदा मेंशन किया है, क्या जनाब मेंशन किया है कि एक तो टू इमीडिएटली स्टॉप अटैक्स ऑन सिविलियन एंड नॉन मिलिट्री टारगेट्स फुली अडेयर टू, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मुताबिक है ना कि जनाब आप लोगों ने क्या क्या कि इसको सिविल लोगों को हिट नहीं करना, स्कूल्स को हिट नहीं करना, आपने रिलीजियस प्लेसेस को हिट नहीं करना, आपने जो न्यूक्लियर है उसको हिट नहीं करना, आपने डैम्स को हिट नहीं करना, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे इवन के यहाँ पे आगे आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एनर्जी डिसैलिनेशन, इस पॉइंट को अभी हम लोग देखते हैं, पावर फैसिलिटीज़, पीसफुल न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इन सारों को ना उन्होंने दोनों को कहा है कि ना जो ईरान है वो भी नहीं हिट करेगा और यूएसए भी नहीं हिट करेगा और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को फॉलो करेंगे ये। अब डिसैलिनेशन क्या कि अगर हम लोग गल्फ कंट्रीज़ की बात करते हैं ना तो डेफिनेटली सारा जो अरब है वो हमारे पास क्या है, डेजर्ट एरिया है ना, तो अब वहाँ पे पानी जो है पानी की किल्लत है, ठीक है, कमी है, तो वो क्या करते हैं, वो समंदर से जो है सी वाटर लेते हैं, सी वाटर को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, पहले वो उसको में से नमकियात, क्योंकि नमकीन पानी होता है समंदर का, प्योरीफाई करते हैं, उसकी नमकियात को अलग करते हैं, देन उसको वो दोबारा क्या करते हैं, उसके अंदर मिनरल्स ऐड करते हैं, ठीक है, और ये सारा, और मिनरल्स ऐड करने के बाद उस पानी को ड्रिंकेबल बनाते हैं, पीने के काबिल। तो ये सारा काम जो है वो डिसैलिनेशन के करते हैं। तो अगर कहीं पर भी मतलब किसी भी गल्फ कंट्री का डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो हिट हो जाता है तो मतलब वहाँ पर पानी की किल्लत आ जाएगी। और शायद मतलब कि अरब कंट्रीज़ हैं तो अरब कंट्रीज़ हैं, शायद ऑयल की अगर उनके पास किल्लत आ जाए, ठीक है, तो वो फिर भी जंग जो है वो 1 महीना 2 महीने 4 महीने लड़ लेंगे, लेकिन अगर उनके पास पानी की किल्लत आ गई ना तो वो जंग जो है शायद वो 1 हफ्ता या 1 महीना भी ना लड़ सकें, क्योंकि वहाँ पे पानी, पीने वाला पानी नहीं है। तो इनके लिए मतलब कि ये लाइफ लाइन है डिसैलिनेशन प्लांट्स। उसके बाद जनाब सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग लेन्स में उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मस को मेंशन किया और ईरान को मैसेज दिया है कि जनाब ये सिर्फ आपकी नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि एक ग्लोबल इकॉनमी के लिए ग्लोबल शिपिंग पॉइंट है, ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको आप सेव करें और सब मतलब कि सेफ पैसेज ऑफ सिविलियन एंड कमर्शियल शिप्स, रिस्टोर नॉर्मल पैसेज ऑफ द थ्रू द स्टेट ऑफ हार्मस एज सुन एज पॉसिबल। यही जो है यूएसए भी यही कह रहा है ना कि जितनी जल्दी हो सके आप स्टेट ऑफ हार्मस को जो है वो खोलें, ये वो। तो ये बात उन्होंने कर दी है कि जनाब ये ग्लोबल, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ग्लोबल एनर्जी और रूट्स ऑफ पूरी दुनिया की ये ट्रेड है ना, ट्रेड हब है, ट्रेड पॉइंट है, ठीक है, चौक पॉइंट है। तो अगर ये बंद रहती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएसए पे नहीं आएगा बल्कि उन कंट्रीज़ पे भी आएगा जो कि शायद सबसे ज़्यादा तो शायद एशियन कंट्रीज़ पे आए, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद लास्ट में प्राइमेसी ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात की गई है। चाइना एंड पाकिस्तान कॉल फॉर एफर्ट्स ऑफ द प्रैक्टिस मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म क्या है, अब देखिए यूएन है,
ठीक है। यूएन के अंदर हमें पता है कि वीटो पावर्स हैं, ठीक है। वीटो पावर्स जो हैं वो अपना असर सोच रखने की वजह से जो है वो डेफिनेटली अपर हैंड ले जाती हैं और अपनी मर्जी के फैसले करवा लेती हैं। चाइना जो है वो हाईली सपोर्टर है किसका, मल्टीलैटरलिज्म का। वो कहता है कि यूएन के अंदर अगर आपकी फॉर एग्जांपल 150 स्टेट्स बैठी हुई हैं और इस 150 स्टेट्स के अंदर डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग दोनों स्टेट्स हैं, डेवलप और अंडर डेवलपिंग दोनों स्टेट्स हैं, तो वो जो वोट करें ना, एक वोट एक स्टेट अगर करे तो उस एक वोट की पावर जो है वो इनकी और इनकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना मतलब चाइना इस चीज़ को सपोर्ट करता है। तो अगर ये मतलब उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो यूएसए का असर सोच हमें पता है कि बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा रिमूव किया जाए और प्रैक्टिस द ट्रू मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है, कि तरीके से देखा जाए कि कहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पे नुकसान हो रहा है, एक इंसानियत का ख्याल रखा जाए, ठीक है। टू जॉइंटली स्ट्रेंथन एंड द प्रेमेसी ऑफ यूएन एंड टू सपोर्ट द कंक्लूजन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एस्टैब्लिश कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क और लॉन्ग लास्टिंग। वही उन्होंने कहा कि जी यूएन को क्या करना चाहिए, एक तो मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। वही अगेन के उसे जो है वो अपनी बाइसनेस को नहीं करना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, पीस फ्रेमवर्क के लिए करना चाहिए ताकि लॉन्ग लास्टिंग पीस और पर्पस और प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर जो है और इंटरनेशनल लॉ वो फॉलो हो सके। तो इसमें यूएन को अपना जो है वो बहुत ज़्यादा यूएन चार्टर को हमें क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। यूएन को अनबाइस्ड होना चाहिए और यूएन चार्टर को जो है वो ट्रूली हमें क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है, ट्रूली इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि सबके लिए जो है वो क्या कर हो जाए, पीस इंश्योर किया जाए, ठीक है। तो ये डेट आ गई और जनाब तो ये सारा डॉक्यूमेंट था, ठीक है, जहाँ इस वक्त हमने सिर्फ इसका ये किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये यहाँ पे मैंने इसका क्रिटिकल एनालिसिस लिखा है, तो इसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि किस तरह एक एक पॉइंट जो है वो हमें आर्गूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, हमें स्ट्रॉन्गली केस स्टडीज़ प्रोवाइड करेगा हमारे पास कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर लिखने के लिए, ठीक है। तो ये इसका एनालिसिस जो है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जनाब, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लाइक करते हैं तो इट इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।